अब हम जा रहे हैं शादी में। कल मेहंदी के फंक्शन में गए थे, अब शादी में जा रहे हैं आज। और अगर वहाँ पे डीजे वगैरह नहीं चला रहा तो जो भी रहेगा फिर वहाँ का मैं दिखाती रहूँगी, नहीं तो फिर वॉइस ओवर में सभी कुछ मिलेगा। तो आज का व्लॉग बस अब यहीं से शुरू कर रहे हैं। पीछे इतने कुत्ते भौंक रहे थे कि मेरी आवाज़ से मिला के बिल्कुल सुर में सुर कुत्ते अपनी आवाज़ बिल्कुल बंद नहीं कर रहे थे। तो पीछे वाले क्लिप में तो ऐसा ही हुआ कि कुत्ते भौंकते रहे। और आप लोगों को मैं कैसी लग रही हूँ ये देखो, मैं आप लोगों को पूरा लुक दिखा देती हूँ अपना। और कैसी लग रही हूँ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, मेरा लहंगा कैसा लग रहा है और मेरा मेकअप कैसा लग रहा है। और बताऊँ ना कि मुझे आईलैशेज़ लगवा के थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, तो मैं आईलैशेज़ लगाती हूँ, उसके बाद मेरी ना पलकें मतलब रुकती नहीं है, झपकती रहती है। तो वैसा आप लोगों के साथ भी होता है या फिर मुझे ही हो रहा है? तो मेरे साथ अक्सर होता है और मैं ना थोड़ी देर लगाने के बाद ही ना उनको हटा देती हूँ। तो मेरा तो पैसा वेस्ट ही चला जाता है ऐसी चीज़ों पे खर्च करने से। तो मैंने थोड़ी देर के लिए लगाई और बस फिर मैं आप लोगों को मैं आगे भी दिखाऊंगी कि मैंने बहुत ज़्यादा देर अपना मतलब ये वाला लुक नहीं रखा था। बहुत ही जल्दी मैंने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे वहाँ जाके। सेम जगह पर ही शादी का फंक्शन है और ये ग्राउंड फ्लोर पे है। आज यहाँ से करते हैं अब हम अंदर के लिए एंट्री। और बहुत ज़्यादा वीडियो मैं यहाँ की भी नहीं बना पाई हूँ, क्योंकि आप लोगों को पता है जब शादी फंक्शन कुछ ऐसी चीज़ें रहती हैं ना, तो वहाँ पे म्यूज़िक इतना ज़्यादा लाउड रहता है कि हम सोचते हैं कि कहाँ पे वीडियो बनाए कहाँ नहीं बनाए। तो फिर उसके बाद जितनी भी बनते वॉइस ओवर करना पड़ता है। और हर चीज़ में हमारा फ़ोटो सेशन चालू रहता है। हम कुछ भी रहें तो हम 3-4 लोगों की तिगड़ी चुगड़ी जो है वो चालू रहती है। जहाँ मौका मिला वहाँ फ़ोटो खिंचा लेते हैं। तो यहाँ बस देखिए, यहाँ का मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। कुछ इस तरह का अंदर का जो है डेकोरेशन इस तरह से है। और जाने के बाद इनको तो मैं बड़ी मुश्किल से पकड़ पाती हूँ फ़ोटो के लिए। उसके बाद मैं अपनी जेठानियों के साथ, अपनी दीदी के साथ जो है मेरी जेठानी दीदी, उनके साथ फ़ोटो खिंचाते हुए, सबसे मिलते हुए। और भाई डीजे चले और मैं डांस में पीछे रह जाऊँ, ऐसा तो हो नहीं सकता। पता नहीं ये कहाँ से भगवान को तरस आ गया या पता नहीं किसी खींचने वाले को तरस आ गया, वीडियो बनाने वाले को, जिसने मेरी वीडियो बना ली। नहीं तो पता नहीं है किसने बनाई है, मुझे खुद नहीं पता। और कहाँ से ये मेरे पास क्लिप आ गई ये भी मुझे नहीं पता। तो भाई यही मेरे डांस की वीडियो। और लहंगे में मैं इतना कंफर्टेबल होकर डांस कर नहीं पा रही थी। और साड़ी में तो मैंने बहुत डांस किया था भाई, बहुत ही ज़्यादा। ये तो उसका कुछ भी एक 0% भी नहीं है। मुझे लगता है मैंने पूरी शाम डांस करके निकाली थी मेहंदी वाले दिन। तो यहाँ पे तो हमने हल्का फुल्का सा ही डांस करा, क्योंकि भाई अगर हम ही डांस करते रहेंगे तो बारातियों को मौका कब मिलेगा। और हम लोग तो ऐसे ठहरे कि डीजे को छोड़ते ही नहीं है। जब हम चढ़ जाते हैं डीजे पे तो फिर लगता है कि उसको तोड़ के ही हटेंगे। तो बस ऐसा ही कुछ था। और थोड़ी देर यहाँ पे हमने डांस किया, उसके बाद हमने सब लोगों को मौका दिया। और अक्सर लोग ये सोचते हैं कि डीजे की शुरुआत कौन पहले करे, लेकिन मैं ना कहीं भी जाती हूँ, घर के मेरे फंक्शन होते हैं ना, तो मैं ये नहीं सोचती कौन पहले जाएगा, मैं पहले कूद जाती हूँ। और यहाँ से होती है हमारी गुड़िया रानी की एंट्री। और आप लोग एक बार तो देख के सच में कमेंट्स में ज़रूर बता देना कैसी लग रही है। बहुत ही प्यारी मासूम सी छोटी सी बच्ची लग रही है और बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही थी। तो बस बहुत ही अच्छे यहाँ पे इस टाइम पे ना, इस सिचुएशन पे, इस मोमेंट पे इतने अच्छे गाने चल रहे थे कि मैं आप लोगों को बहुत चाहती हूँ कि सुना दूँ, लेकिन मैं सुना नहीं पा रही हूँ। तो बस वॉइस ओवर के साथ ही आप लोग वीडियो को एंजॉय करते रहो। अगर यही वीडियो मैं आपको रियल गानों के साथ चला के दिखाती ना, तो सच में आप लोग बोलते ना कि क्या, एकदम सच में बहुत अच्छा लग रहा था। और एंट्री इतनी धांसू हुई थी, लेकिन मेरी आदत है ना, एंड मोमेंट पे मैं अपना मोबाइल तो पकड़ लेती हूँ हाथ में, लेकिन कैमरा ऑन करना भूल जाती हूँ। भाई ये मेरी सबसे बड़ी आदत है कि जब भी कोई ऐसी चीज़ रहती है ना, तो मैं जिसको कैप्चर करने के लिए सोचती हूँ, उस टाइम पे मैं ना कैमरे का बटन ऑन करना भूल जाती हूँ। कैमरा तो रख लेती हूँ हाथ में, लेकिन बटन ऑन करना भूल जाती हूँ। तो कोई नहीं, नए व्लॉगर हैं भाई, हम अभी व्लॉगर भी नहीं है, नई व्लॉगिंग करना सीख रहे हैं। धीरे धीरे आदत हो जाएगी, एक टाइम पे हम भी परफेक्ट हो जाएंगे। तो यहाँ से देखिए आप एंट्री देखिए कितनी अच्छी मज़ेदार सी। मेरी बातों पे मत जाना, एंट्री पे ध्यान देना। ये वाला जो पल रहता है ना, इस टाइम को देख के ना हर लड़का लड़की को जो शादी बंधन में बंध चुके हैं उनको अपना टाइम याद आता है। जैसे कि मैं अब इस टाइम पे वॉइस ओवर कर रही हूँ ना, तो मुझे अपना टाइम याद आ रहा था। और जब हम ऐसे किसी की शादी देखते भी हैं ना, तब भी हमें अपना ही टाइम याद आता है। अपने ही दिमाग में रील घूम जाती है कि हमारे टाइम पे ऐसा था वैसा था। तो वो सब चीज़ें, क्योंकि ये ना हर किसी के लिए ना एक स्पेशल मोमेंट रहता है जिसको आदमी कभी नहीं भूलता। और बहुत ही स्पेशल रहता है उन दोनों के लिए जिनकी
नई ज़िंदगी की शुरुआत आज के बाद। बस अब नई ज़िंदगी नए बंधन में बंध जाएंगे, नई जिम्मेदारियों में, नई हर चीज़ उनके लिए एक नई रहती है, दोनों के लिए नए रिश्तों में बंध जाते हैं। तो बस यहाँ से जो एक शुरुआत होती है ना, वो उसको फील करना बहुत ही अलग फीलिंग होती है वो वाली, तो जिसको मतलब हम शब्दों में बयां नहीं कर पाते हैं। और बस दोनों ही बच्चे इतने प्यारे, इतने मासूम से हैं। भगवान इनको हर बुरी नज़र से बचाए। सबसे पहले तो आप लोग भी एक बार वीडियो देखते देखते थुथु थुथु थुथकारा कर देना, तो जैसे कि मैं कर रही हूँ। तो हर किसी की बुरी नज़र से बचे रहें, इनकी आने वाली ज़िंदगी में हमेशा खुशियाँ आएँ। आपस में इन दोनों में प्यार और बॉन्डिंग इतनी ज़्यादा अच्छी रहे ना कि बस ये दोनों समझदारी के साथ अपने आने वाले जीवन को बिताएं। तो बहुत ही अच्छा ये पल रहता है और बहुत ही अच्छे आशीर्वाद सब लोग देना, बहुत ही ज़्यादा ब्लेसिंग इन लोगों को देना, तो ताकि मतलब ये लोग हर चीज़ को, हर जीवन के हर पड़ाव को, हर टाइम को बहुत ही अच्छे से समझदारी के साथ सुलझे हुए कपल की तरह सुलझा पाएँ। वैसे तो आजकल बच्चे बहुत ही समझदार रहते हैं। तो बस आप लोग अब वीडियो को एंजॉय करो और अच्छा अच्छा ढेर सारा भर भर के आशीर्वाद दो। जयमाला की रस्म तो दोनों की पूरी हो चुकी है, वरमाला दोनों ने एक दूसरे को पहना दी है। अब उसके बाद तो क्या होता है, काफ़ी लंबे टाइम तक फ़ोटो सेशन चलता है, जिसमें दोनों पक्षों से, लड़का पक्ष लड़की पक्ष दोनों पक्षों की तरफ से ना दोनों को भर भर के ढेर सारा आशीर्वाद मिलता है, बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है आने वाली ज़िंदगी के लिए। तो अब बारी आ जाती है फेरों की, और फेरों वाला टाइम जो रहता है ना, जब हम अपनी शादी के 7 फेरों के 7 वचन सुनते हैं ना, और बाद में दूसरे की शादी में सुनते हैं, तो भाई अपने पार्टनर के साथ उस टाइम पे कमेंट करते हैं कि देखो ये वाला वचन तुमने नहीं माना, देखो तुमने वो नहीं माना। तो चलो ये तो रही एक मजाक की बात, लेकिन फेरों पे क्या होता है ना, फेरों के टाइम पे माँ बाप को फेरे देखने नहीं दिए जाते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, किस किस के यहाँ ऐसा होता है बताना। और मुझे लगता है ना कि शायद इसलिए ये फेरे देखे नहीं जाते होंगे माँ बाप से, क्योंकि कन्यादान वाला जो पल रहता है ना, तो भाई बहुत ही ज़्यादा इमोशनल रहता है, बहुत ही ज़्यादा भावुक पल रहता है, कि मतलब देखने में ही ऐसा होता है कि देखने से ही हम लोग तो चाचा चाची हैं, तो हम लोग देखने से हमें आंखें हमारी नम हो रही थी, तो माँ बाप के कलेजे पे उस टाइम पे क्या बीतती होगी। मेरा मानना शायद यही वजह रही होगी जिस वजह से मम्मी पापा को फेरे नहीं देखने दिए जाते। उनको कन्यादान के टाइम पे ही सिर्फ कन्यादान करने के लिए बुलाया जाता है, बाकी फेरों के टाइम पे उन लोगों को वहाँ से हटा दिया जाता है। तो आप लोगों के यहाँ भी ऐसा होता है तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। वैसे मैंने हर जगह देखा है कि माँ बाप फेरे नहीं देखते हैं, जहाँ तक मुझे याद है। अब ये फेरे होने के बाद हम सीधा जाएंगे घर, और घर जाने के बाद ना कुछ रस्में होती हैं जिनकी मैं वीडियो लेना भूल गई हूँ। तो उसमें क्या होता है ना, लड़की को विदा करने से पहले हमारे यहाँ पे हाथों में मेहंदी लगा के ना, और मेहंदी के थापे लगवाए जाते हैं घर की दीवारों पे। तो वो थापे लगवाए जाते हैं, शायद 5 या 7 कुछ ऐसे लगवाए जाते हैं। और उसके बाद जो हाथों में जो लेके घर में जो बिखरवाई जाती हैं, तो उससे मानते हैं कि घर में अन्न धान धन्य सब चीज़ से भरा पूरा रहे लड़की के विदा होने के बाद भी, तो उसका घर मतलब खाली ना हो। और जब लड़की घर से जाए तो जिस घर में जाए वहाँ पे भी मतलब इन सब चीज़ों से भरा रहे। तो मुझे लगता है शायद ये सब इस तरह की रस्में होती हैं, और ये जो मैं नहीं बना पाई हूँ। इसके बाद बस मैंने ना थोड़ी सी ही क्लिप मैंने बनाई थी बस विदा होने के टाइम पे, क्योंकि वो वाला पल जो रहता ना भाई इतना भावुक रहता है उस टाइम पे। ऐसा नहीं मतलब मेरे से तो नहीं हो पाता कि भाई मैं कैमरा उठा के और वीडियो बनाती, तो उस टाइम पे नहीं होता, इसलिए मैंने बस एक छोटी सी क्लिप बनाई थी जिस टाइम पे विदा हो रही थी। तो गाइस शादी तो हो गई है, अब हम जा रहे हैं घर पे, विदाई होगी वहाँ से, और मैंने ड्रेस चेंज कर ली है, बस अब घर जाके घर पे मिलेंगे। हम जाएंगे सीधा घर, और मैंने ड्रेस चेंज कर ली है क्योंकि मैं ना अनकंफर्टेबल सा फील कर रही थी, और मैं बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक ऐसे कपड़ों में नहीं रह सकती।